हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, समझे? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस ब्रह्मांड में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, समझे? देखिए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, या जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सके उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, समझे? देखिए, जैसे आपसे कहेगा x² + 2 = 0 है। देखिए, यह आपका एक इक्वेशन है, इसको हम लोग हल करेंगे तो यह होगा x² बराबर, यह प्लस में 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो यह माइनस में 2 हो जाएगा, समझे? अब देखिए, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस में 2, समझे? अब देखिए, रूट के अंदर माइनस हो गया, समझे? तो इसका मान नहीं निकल सकता है, तो यह आपका काल्पनिक संख्या है, समझे? और फ्रेंड्स, क्लास 10 के सिलेबस में काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ना है, समझे? काल्पनिक संख्या आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, उसमें आपको काल्पनिक संख्या विस्तार रूप से पढ़ना है, समझे? काल्पनिक संख्या के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि काल्पनिक संख्या को आयोटा से सूचित किया जाता है, समझे? इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 3 + 5 आयोटा, समझे? यह आपका काल्पनिक संख्या है, समझे? तो फ्रेंड्स, काल्पनिक संख्या आपको क्लास 10 के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। दूसरा संख्या है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, समझे? तो वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला में है प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, समझे? इसको n से सूचित करते हैं, समझे? देखिए, प्राकृत संख्या का हम आपको डिफिनीशन नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं, समझे? क्लास 9 में आप इसे विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, समझे? देखिए, प्राकृत संख्या को एग्जाम्पल से समझिए। जो काउंटिंग की संख्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है, वह प्राकृत संख्या होती है, समझे? जैसे 1 2 3 डैश 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 अनंत, अनंत तक, मतलब यह कहीं पे भी ख़त्म नहीं है, समझे? अब देखिए, दूसरा है पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसको W से सूचित करते हैं, समझे? एक आप फॉर्मूला याद रखेंगे, W बराबर 0 + n होता है, समझे? प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, समझे? प्राकृत संख्या में शून्य शामिल हो जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, समझे? तीसरा है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, समझे? इसको Z से सूचित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिटिव, देखिए यह जो है यह पॉजिटिव संख्या है, समझे? और पॉजिटिव संख्या में यदि हम निगेटिव संख्या को शामिल कर लेते हैं, जैसे -1, -2, -3 डैश 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 माइनस अनंत, मतलब माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक जितने भी जो संख्या होते हैं वह पूर्णांक कहलाते हैं, समझे? इसको Z से सूचित करते हैं। अगला वास्तविक संख्या है परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, समझे? फिर भी हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो संख्या P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, समझे? और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, P और Q जो है वह पूर्णांक होना चाहिए, तथा P और Q का जो मौसा होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, मौसा 1 होना चाहिए। जो संख्या इन सभी को संतुष्ट करेगा वह परिमेय संख्या कहलाएगा, समझे? देखिए, इसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 1/2, यह आपका P/Q के रूप में है और यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं है, समझे? और P और Q जो है वह पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, समझे? और यहाँ पर P और Q का जो मौसा है वह 1 है, समझे? तो यह 1/2 जो है यह आपका परिमेय संख्या है, समझे? एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। 0 जो है यह आपका परिमेय संख्या है, क्यों?
क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, समझे। अब यह आपका p बटा q के रूप में आ गया और q बराबर 0 नहीं है और p और q जो है वह दोनों पूर्णांक है, समझे। और p और q का मौसा 1 है, समझे। तो यह आपका परिमेय संख्या है, समझे। अगला वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या पहचानने का हम आपको एक तरीका बता दें। रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, समझे। रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य संख्या आप जानते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, समझे। देखिए तो इसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे में रूट 2 आपका अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो यह आपका अपरिमेय होगा, समझे। रूट 3 भी आपका अभाज्य संख्या है और यह रूट के अंदर है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगा, समझे। रूट के अंदर 5 यह भी आपका अभाज्य संख्या है और यह रूट के अंदर है तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, समझे। रूट के अंदर 7 जो है यह अभाज्य संख्या है और यह रूट के अंदर है तो यह भी आपका अपरिमेय होगा, समझे। रूट के अंदर 6, देखिए फ्रेंड्स, रूट के अंदर जो 6 है यह आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 6 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यह आपका होगा 2.4494897427827831, समझे। देखिए यह दशमलव के बाद यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, समझे। तो इसका जो दशमलव प्रसार है यह शांत दशमलव प्रसार है और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होता है, समझे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब भी होगा तब वह अशांत अनावर्ती होगा, समझे। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी वास्तविक संख्या हैं, समझे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहते हैं, समझे। देखिए यूक्लिड अपने प्रमेय में क्या कहा, आप कोई 2 संख्या लीजिए तो 2 संख्या हम ले लेते हैं a और b, समझे। और कंडीशन आपका यह है कि a जो है वह बड़ा है b से, समझे। तो वह सूत्र दिया a बराबर BQ+R, मतलब बड़ा वाले संख्या को आप BQ+R लिख सकते हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर Q है आपका भागफल, समझे, और R है शेषफल। और यहाँ पर फ्रेंड्स R जो है वह B से छोटा है, समझे, और 0 से बड़ा है तथा बराबर है। यहाँ पर R आपका B से छोटा है और 0 से बड़ा है तथा बराबर है, समझे। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 5 और 2 कोई 2 संख्या दिया, समझे। तो A के स्थान पर है 5 और B के स्थान पर है 2, समझे। यहाँ पर A बड़ा है B से, तो सूत्र आप जानते हैं A बराबर BQ+R, जहाँ R जो है वह B से छोटा है तथा 0 से बड़ा है और बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 और 2 का मौसा निकाल लेंगे, समझे। 5 और 2 का मौसा निकाल लेंगे तो पहले जो छोटा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे, समझे। अब यह 2 से 2 बार में कट जाएगा, बचा आपका शेष 1, समझे। अब देखिए यह आपका Q है, भागफल है, और यह आपका शेषफल है, समझे। तो A बराबर, देखिए सबसे बड़ी संख्या A है तो A बराबर, A का मान है आपका 5, समझे। तो 5 बराबर B का मान है आपका 2, यह आपका A है और यह आपका B है, समझे। और यह आपका Q है और यह आपका R है। देखिए तो A बराबर BQ+R होता है, तो A बराबर B का मान है 2, तो 2 गुना, बीच में कुछ का साइन नहीं है तो गुना है, और Q का मान है 2, तो 2 प्लस R का मान है 1, तो 1, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हल नहीं हुआ है, समझे। इन दोनों का मौसा निकालना है तो जब तक शून्य आएगा नहीं तब तक हम लोग भाग करते जाएंगे। तो देखिए अब 1 को हम लोग ऐसे घेर लेंगे, समझे, और यह जो B है इसको हम लोग यहाँ पर उतारेंगे, समझे। अब यह 1 से यह 2 बार में कट जाएगा, समझे। तो शेषफल आपका 0 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको आप भूल जाइए, जिसको हम गोल घेर रहे हैं उसको आप भूल जाइए, समझे। इसको आप भूल जाइए, ये पूरे भाग को भूल जाइए। अब ये आपका नया एक भाग आ गया, ये वाला, समझे। तो यहाँ पर यह आपका है, यह जो संख्या है यह B है, और यह जो संख्या है यह A है, और यह आपका Q है, समझे, और यह आपका R है। तो देखिए A बराबर BQ+R, तो A है आपका 2,
तो 2 बराबर बी का मान है आपका 1, समझे। तो 1 गुना क्यू का मान है 2, समझे। तो 2 प्लस आर का मान 0 है, समझे। अब 0 आ गया यहाँ पर फ्रेंड्स, बी के स्थान पर जो संख्या होगा वही इसका मौसा होगा, समझे। मतलब HCF होगा। HCF बराबर ये आपका हो जाएगा 1 आंसर, समझे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग हम लोग दो संख्याओं का मौसा निकालने में करते हैं, समझे। तो उम्मीद है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला में आपसे पूछा है 135 और 225। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है 135 से, समझे। तो यहाँ पर ए के स्थान पर हो गया 225 और बी के स्थान पर हो गया 135, समझे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका सूत्र आप जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझे। जहाँ आर जो होता है वह बी से छोटा होता है, समझे। आर बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा तथा बराबर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं का मौसा हम लोग साइड में निकाल लेंगे, समझे। इन दोनों में 135 छोटा है तो सबसे पहले 135 लिखेंगे और उसके बाद 225, समझे। छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग दिया जाता है। अब देखिए यह 135 से एक बार में 135, अब इसको हम लोग घटा लेंगे, समझे। तो 5 से 5 यह 0 और यह 12 से 3 यह 9, समझे, और यह कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह आपका ए है और यह बी है और यह क्यू है और यह आर है, समझे। तो ए के स्थान पर 225 होगा तो यह आपका 225 बराबर बी के स्थान पर 135 होगा तो 135 गुना क्यू के स्थान पर 1 होगा तो 1 प्लस आर के स्थान पर 90 होगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी 0 नहीं आया है, समझे। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो 90 है तो 90 को घेर लेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर उतारेंगे, समझे। तो यह आपका 135 हो जाएगा। अब 90 से यह एक बार में 90, अब इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 5 से 0 5 और 13 से 9 4, समझे। अब यह आपका ए हो गया और यह बी हो गया और यह क्यू हो गया और यह आपका आर हो गया, समझे। तो ए के स्थान पर हो जाएगा 135 और बी के स्थान पर 90 और क्यू के स्थान पर 1 और आर के स्थान पर 45, समझे। तो ए के स्थान पर होगा 135 और बी के स्थान पर होगा 90 गुना क्यू के स्थान पर 1 प्लस आर के स्थान पर 45, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी 0 नहीं आया है तो इसको हम लोग हल करते चलेंगे, समझे। तो 45 से यह 2 बार में 90 कट जाएगा, समझे। तो 0 आपका शेषफल हो जाएगा। अब देखिए यह आपका ए है और यह आपका बी है और यह आपका क्यू है और यह आपका आर है, समझे। तो ए का मान है 90 तो 90 बराबर बी का मान है 45, समझे। तो 45 गुना क्यू का मान है 2 तो 2 प्लस आर का मान 0 आ गया, समझे। अब जब 0 आ गया तो जो बी के स्थान पर होगा वही आपका HCF होगा, समझे। तो अतः HCF बराबर 45 आंसर, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है 196 और 38,220। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से, समझे। तो यहाँ पर ए है आपका यह और बी है आपका यह। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप सूत्र जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है वह बी से छोटा होता है, आर बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा तथा बराबर होता है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों का मौसा हम लोग साइड में निकाल लेंगे, समझे। तो देखिए 196 छोटा है तो इसको पहले लिखेंगे और 38,220 बाद में लिखेंगे, समझे। तो 38,220। अब देखिए 196 और यहाँ पर 382 है तो एक बार में लगाएंगे, समझे। तो 196। अब यह 12 से 6 6, यह 17 से 9 8 और यह 2 से 1 1, समझे। अब 2 उतार लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 196 से यह 9 बार में 9 6 54 5 9 9 81 5 86 8 9 1 9 9 8 17, समझे।
अब इसको हम लोग घटा लेंगे। 12 से 4 8, 15 से 6 9, 7 से 7 शून्य और 1 से 1 कट जाएगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह 0 बचा तो इसको हम लोग उतार लेंगे, समझे। अब 196 से यह 5 बार में 980 कट जाएगा, समझे। तो शेषफल आपका पहले बार में ही शून्य हो गया, समझे। तो यह आपका ए है और यह आपका बी है और यह आपका क्यू है और यह आपका जो शून्य है यह आपका आर है, समझे। तो ए का मान है 38,220 बराबर बी का मान है 196 गुना क्यू का मान है 195 तो 195 प्लस आर का मान है शून्य, समझे। अब देखिए, अब जब शून्य आ गया तो जो बी के स्थान पर होगा वह मौसा होगा, समझे। तो अतः HCF बराबर 196, यह आपका आंसर हो गया। तीसरा है 867 और 255। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 867 जो है वह बड़ा है 255 से, समझे। तो यहाँ पर ए आपका यह है और बी आपका यह है, समझे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका सूत्र आप जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है वह बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा तथा बराबर होता है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं का मौसा हम लोग साइड में निकाल लेंगे। तो 255 पहले लिखेंगे और 867 बाद में, समझे। 255 से यह 3 बार में, यह आपका हो जाएगा 255 में 3 से गुना कर लेंगे 765, समझे। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 से 6 0, 8 से 7 1, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्यू है और ये आपका आर है, समझे। तो ए का मान 867 तो 867 लिख लेंगे। उसके बाद बी का मान है 255 तो 255 गुना क्यू का मान है 3 तो 3 प्लस आर का मान है 102, समझे। अब देखिए शेष 0 नहीं ना आया है तो अब इसे हम लोग और हल करेंगे, समझे। अब यहाँ पर 255 लिखेंगे, समझे। अब यह 102 से 2 बार में 204, अब यह आपका 51 हो जाएगा। इसको हम लोग घटा लेंगे तो 51 हो जाएगा, समझे। अब यह आपका ए हो गया और यह बी हो गया और यह क्यू हो गया, ये आपका 2 है, समझे। और यह आर हो गया, यह आपका आर हो गया। तो ए का मान है 255 तो 255 बराबर बी का मान है 102 तो 102 गुना क्यू का मान है 2 तो 2 प्लस आर का मान है 51, समझे। अब शेष 0 नहीं है तो इसको हम लोग आगे और हल करेंगे। अब यहाँ से 102 को हम लोग उतार लेंगे, समझे। अब यह 51 से 2 बार में 102, समझे। तो शेष 0 आ गया। अब देखिए, ये आपका ए है और यह आपका बी है और यह आपका क्यू है और यह आपका आर है, समझे। तो देखिए, ए का मान है 102 तो 102 बराबर बी है 51 और क्यू है 2 और आर है 0, समझे। अब देखिए, जब 0 आ गया जो बी के सामने वाला अंक होगा वह आपका HCF होगा, समझे। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 51। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपका कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, समझे। आप ध्यान से देखेंगे तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र है वह ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह ए बराबर बी क्यू प्लस आर से कुछ मैच कर रहा है, समझे। बी के स्थान पर 6 है और क्यू के स्थान पर क्यू है और आर के स्थान पर 5 3 1 है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोग मान लेंगे ए कोई विषम पूर्णांक है, समझे। तो लिखेंगे माना ए एक विषम पूर्णांक है। देखिए, ए को हम लोग विषम पूर्णांक मान लेंगे, समझे। और जो ए होता है इन सभी से बड़ा होता है और यहाँ पर बी के स्थान पर 6 है, समझे। तो जो ए होगा वह 6 से बड़ा होगा, समझे। यहाँ पर लिखेंगे जो 6 से बड़ा है। माना ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात बी बराबर 6, बी बराबर यहाँ पर 6 है, समझे। अतः शेषफल जो होगा वह 6 से छोटा होगा। आर जो होगा वह बी से छोटा होता है, समझे। यहाँ पर आर बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा तथा 0 के बराबर होता है, समझे। तो आर बी से छोटा होगा मतलब आर जो होगा वह 6 से छोटा होगा। तो अतः शेषफल 6 से कम होगा। अब 6 से कम होगा इसका मतलब आर का जो मान होगा वह होगा 5 4 3 2 1 0।
आर का मान यही सब होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप सूत्र जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए केस 1 में r का मान हम लोग 0 रखेंगे, समझे। r जब 0 होगा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान है 6 तो 6q प्लस r का मान 0 तो a बराबर 6q, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके दहाई स्थान पर 6 है, मतलब 6 जो है वह सम संख्या है, समझे। तो यह जो संख्या होगा यह सम संख्या होगा। q का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे, q का मान 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो 6 में गुना करेंगे तो वह सम संख्या होगा, समझे। एग्जाम्पल से इसे समझ लीजिए। 6 यहाँ पर यदि 1 रखें तो 6 में 1 से गुना करें तो 6, 6 एक सम संख्या है। और यहाँ पर यदि 2 रखें तो 6 में 2 से गुना करें 12, 12 भी सम संख्या है। यहाँ पर 3 रखें तो 6 में 3 से गुना करें 18, 18 भी सम संख्या है। यहाँ पर 9 रखेंगे तो 6 9 54, 54 भी आपका सम संख्या है, समझे। मतलब q के स्थान पर कोई भी संख्या रखेंगे और उसमें 6 से गुना करेंगे तो सम संख्या ही होगा, समझे। तो यह 6q जो है यह आपका सम संख्या है, समझे। अब फ्रेंड्स, केस 2 में हम लोग r का मान 1 रखेंगे, समझे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान है 6 तो यह हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r का मान 1 तो a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा, समझे। अब देखिए यह सम है और यह विषम है, तो सम प्लस विषम विषम होता है, सम प्लस विषम बराबर विषम। तो यह 6q प्लस 1 जो होगा यह विषम है, समझे। अब केस 3 में देखिए, केस 3 में r का मान हम लोग 2 रखेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर 2। देखिए यह सम है और यह भी सम है, तो सम और सम सम संख्या होगा, समझे। तो यह सम संख्या है। और देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। केस 4 में r का मान हम लोग 3 रखेंगे, तो यह हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। अब यह आपका सम है और यह आपका विषम है, तो सम और विषम विषम संख्या होता है, समझे। और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड। केस 5 में हम लोग r का मान 4 रखेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। देखिए r के स्थान पर 4 हो जाएगा, तो देखिए यह सम संख्या है और यह भी सम संख्या है, तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा, समझे। तो 6q प्लस 4 जो होगा वह सम संख्या होगा। अब देखिए केस 6 में r का मान हम लोग 5 रखेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब देखिए यह सम संख्या है और यह विषम संख्या है, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो यह विषम संख्या होगा, समझे। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है कि जो विषम पूर्णांक है वह 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में है, समझे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, समझे। प्रश्न आपका बन गया। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अधिकतम संख्या मतलब HCF, समझे। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर यदि न्यूनतम रहता तो LCM निकालना रहता, समझे। लेकिन अधिकतम है तो इसलिए हम लोग 616 और 32 का HCF निकालेंगे, समझे। 616 और 32 का HCF निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नानुसार HCF निकालना है 616 और 32 का, समझे। तो आप कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल लेते हैं। आप सूत्र जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर a का मान है 616 और b का मान है 32, समझे। अब 616 में 32 से हम लोग भाग कर लेंगे, समझे। तो 32 से हम लोग 616 में भाग कर लेंगे, तो 32 से यह एक बार में 32। अब इसे हम लोग घटा लेंगे 29 और यह 6 उतार लेंगे, समझे। अब 32 से यह 9 बार में 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28। इसको हम लोग घटा लेंगे 16 से 8 8 0। अब देखिए 8 से शेषफल बचा, तो यह आपका A है और यह आपका B है और यह आपका Q है और यह आपका R है, समझे। तो A के स्थान पर 616 तो 616
बी के स्थान पर है 32 तो 32, क्यू के स्थान पर होगा 19 प्लस आर के स्थान पर 8। समझे। अब देखिए इसको घेर लेना है और 32 यहाँ पर उतारना है। समझे। तो 8 से यह 4 बार में कट जाएगा। देखिए यह आपका ए हो गया, यह बी हो गया, यह क्यू हो गया, यह आर हो गया। समझे। तो ए का मान 32, बी का मान 8, क्यू का मान 4 और आर का मान 0। अब देखिए आर का मान 0 आ गया तो जो बी के सामने होगा वो आपका HCF होगा। तो HCF बराबर होगा आपका 8। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न यह आपका VVI है। समझे। यह आपके एग्जाम में आ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग प्रश्न नंबर 2 बना है वैसे ही इसको भी हल कर लेंगे। समझे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना ये कोई पूर्णांक है और आपका प्रश्न में कह रहा है 3m या 3m+1 में, मतलब यहाँ पर b का मान जो है वह 3 है। समझे। तो यहाँ पर b बराबर 3 हो जाएगा। अब जब b बराबर 3 है तो r जो होगा वह 3 से छोटा होगा, क्योंकि r जो होता है वह b से छोटा होता है। समझे। अब यहाँ पर r का मान 3 को आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स केस 1 में r का मान हम लोग 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा a बराबर BQ प्लस आर। यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाना है। समझे। तो यह आपका हो जाएगा a बराबर b का मान है 3 और q के जगह पे m होगा। समझे। तो 3m प्लस r का मान 0 है, r का मान यहाँ पर 0 रखे हैं तो यह हो जाएगा आपका a बराबर 3m। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हम लोग अब स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर। समझे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 3m स्क्वायर। समझे। अब हम लोग 3m स्क्वायर को m मान लेंगे। समझे। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। देखिए 3m के रूप का हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। केस 2 में r का मान हम लोग 1 रखेंगे। समझे। तो यह हो जाएगा आपका a बराबर 3m+1। अब स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m+1 का होल स्क्वायर। अब यह देखिए यह आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। समझे। तो इसके हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान है 3m तो 3m का होल स्क्वायर प्लस b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू ए का मान है 3m तो 3m गुना b का मान है 1। समझे। अब देखिए आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और यह m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6m। इसको हम लोग पहले लिख लेंगे और इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3m स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 2m। समझे। अब 3m स्क्वायर प्लस 2m को हम लोग m मान लेंगे। समझे। तो ये आपका हो जाएगा 3m+1, 3m+1 के रूप का, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। समझे। केस 3 में r बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3m+2 a बराबर, तो ये आपका हो जाएगा a बराबर 3m+2। तो अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m+2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3m गुना 2। समझे। तो a स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12m प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 को हम लोग 3+1 लिखेंगे। समझे। अब यहाँ से हम लोग 3 बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका 3m स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 4m प्लस यहाँ पर बचेगा 1। समझे। और यह प्लस में 1। अब इसको हम लोग m मान लेंगे, इसको m मान लेंगे। m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m+1 तो 3m+1 के रूप का, यह इक्वेशन थर्ड हो गया। समझे। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। समझे। तो क्वेश्चन आपका बन गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9n+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 9m या 9m+1 के रूप का होता है, समझे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है वह होता है a बराबर bq+r, समझे। तो ये आपका कह रहा है 9m+1 या 9m+8 के रूप में, 9m+8 या 9m के रूप में, समझे। तो यहाँ पर b के स्थान पर है 9, तो हम लोग b के स्थान पर यहाँ पर 3 लेंगे, समझे। b के स्थान पर 3 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर b के स्थान पर 9 लेंगे तो 9 केस लेना पड़ेगा, समझे। और यहाँ पर b के स्थान पर 3 लेंगे तो केस आपका 3 ही रहेगा, समझे। केस आपका कम रहेगा, क्वेश्चन आपका जल्दी से बन जाएगा। तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग माना धनात्मक पूर्णांक a है, समझे। तो b 3 होगा, अर्थात r जो होगा वह 0, 1 और 2 होगा। r जो होता है वह b से छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r यह फॉर्मूला होता है, समझे। तो केस 1 में r बराबर हम लोग 0 लेंगे तो a बराबर 3m+0 हो जाएगा। तो a बराबर 3m। अब हम लोग घन कर लेंगे तो aq बराबर 3m का होल क्यूब। अब 3m का होल क्यूब मतलब 27m क्यूब, समझे। तो aq बराबर 27m क्यूब। अब यहाँ से हम लोग 9 उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे, तो 9 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3m क्यूब। तो 3m क्यूब को हम लोग m मान लेंगे, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 9m के रूप का हो गया। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। केस 2 में r बराबर हम लोग 1 रख लेंगे, समझे। तो a बराबर 3m+1 हो जाएगा। अब हम लोग घन कर लेंगे तो a³ बराबर 3m+1 का क्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो गया a+b का होल क्यूब। तो a+b के होल क्यूब का सूत्र आप जानते हैं, a³+b³+3a²b+3b²a, समझे। अब यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a का मान है 3m और b का मान है 1। तो ये आपका a³ है तो 3m का होल क्यूब प्लस b³ 1 का क्यूब प्लस 3a²b तो 3 गुना 3m का होल स्क्वायर गुना 1 प्लस 3b² है तो 3 गुना 1 का स्क्वायर गुना 3m, समझे। अब 3m का होल क्यूब 27m क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 में 3 से गुना कर लेंगे 9, 9 में 1 से गुना कर लेंगे 9, यह m² है तो m² प्लस यहाँ पर 3m में 3 से गुना कर लेंगे 9m, समझे। और यह 1 का क्यूब 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 9 उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे, तो 9 उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3m³ प्लस 3m² प्लस m और लास्ट में है +1 तो +1। अब देखिए इसको हम लोग m मान लेंगे तो आपका हो जाएगा 9m+1 के रूप का। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। केस 3 में फ्रेंड्स हम लोग r बराबर 2 रख लेंगे तो यह हो जाएगा आपका a बराबर 3m+2। अब हम लोग घन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा a³ बराबर 3m+2 का होल क्यूब। तो a³ बराबर a+b के होल क्यूब पर तोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 3m² इंटू 2 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर इंटू 3m, समझे। 3m का क्यूब 27m क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 और यहाँ पर 3 × 9 = 9 × 2 = 18m², समझे। प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 4 × 12 12 × 36m। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 27m क्यूब प्लस ये आपका 18m होगा, 18m²। ये आपका 18m² प्लस 36m, इसको पहले लिख लेंगे। अब प्लस यह 8 है तो यह 8। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 9 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 9 बाहर निकालिए तो यहाँ पर बचा आपका 3m³ प्लस यहाँ पर आपका 2m² बचेगा प्लस यहाँ से 9 बाहर निकालिए तो 4m प्लस 8। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग m मान लेंगे तो आपका हो जाएगा 9m+8 के रूप का। इसको समीकरण 3 कर देंगे, समझे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।